लवलीज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपना लव कन्फेशन कर देता है विंग के सामने में। एक्चुअली वो एक ग्रैंड या गुड प्रपोजल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ऑकवर्ड सिचुएशन था। उसने शर्ट्स पहनी हुई थी और वो नीचे नीचे तान रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली विंग को मतलब जो कि वो नेकेड था, तो वांग जी ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी लोअर बॉडी और लोअर पार्ट उसे पूरे खुले में उसे दिख रहे थे। और सच कहो तो उस समय मतलब वांग जी का माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था, वो काम ही नहीं कर रहा था। एंड देन उसके ऊपर वो चढ़े जा रहा था और उसे एक लव कन्फेस कर देता है। विंग भी हाँ कर देता है फाइनली। फिर उसके बाद जब उसे अप्रूवल मिल जाता है कि चलो ठीक है, इसने हाँ कह दिया है, तो दोनों की एक्टिविटी नेक्स्ट स्टेप लेती है। एंड देन वांग जी विंग के साथ एकदम हार्श नहीं होना चाहता था, बिकॉज वो इन दोनों का फर्स्ट टाइम पीरियड था। हाँ, यहाँ पे वांग जी विंग से बड़ा है, बट फिर भी वो इस लिटिल बॉय को डराना नहीं चाहता, इसीलिए वो पहले उसके नेक पे शक करता है। उसके बाद एयर लब्स पे वो एयर ब्लो करता है, जिस वजह से ना विंग की बॉडी ऑलरेडी एकदम फायर इग्नाइट कर ही रही थी। बट फिर भी जैसे जैसे वांग जी की एक्शन वो उस पर हावी हो रहे थे, उसकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट कर रही थी। उसके बाद फिर वो उसके एयर लिप्स को लिक करता है, फिर उसको नेक को वो सक करता है, फिर उसके लिप्स को वो ऐसे खींचता है, पुल करता है, फिर उसे सक करता, पुल करता है एंड सक करता है। फिर अपर वाले लिप्स के साथ भी ऐसे ही करता है। जान जो कि इस प्लेजर पे खोता जा रहा था, उसे पता नहीं क्या, लेकिन बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था। और फिर वो उसके बाद अपनी टंग को स्लाइटली उसके मुंह में इंसर्ट कराता है। फिर अच्छे से वो दोनों टंग फाइट करते हैं, कुछ देर तक दोनों किस करते हैं। उसके बाद जो उसने शर्ट्स पहना हुआ था, उस शर्ट्स को वांग जी एक ही झटके में उसके सारे बटन को तोड़ते हुए उस शर्ट को खोल के निकाल देता है। अभी विंग उसके सामने फुल नेकेड, और विंग को ना बहुत बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था, तो वो जल्दी से अपने पैर को ऊपर कर लेता है और अपने हैंड से ना वो दोनों तरफ क्रॉस करते हुए अपने बॉडी को छुपाने का ट्राई कर रहा था। तो वांग जी के चेहरे पे बस एक स्माइल थी। अपने इस लिटिल बनी को इस तरह से एकदम सिकुड़ता हुआ देख करके, कह सकते हैं एक लिटिल माउस जो उसके सामने में जैसे बाल्टी के पानी में डुबो के बाहर निकाला गया हो ना, उस तरह से वो बैठा हुआ है। उसके बाद जल्दी जल्दी वांग जी जो कि टावल लपेटे हुआ था, तो वो भी हटा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका लिटिल बनी बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट के बारे रेड ही हो जाए। वो खोल देता है, तो जैसे ही जान देखता है कि विंग, यार मैंने अभी जस्ट वो वाला रिकॉर्ड किया ना, मेरे मुंह में यही आ रहे हैं। तो विंग जब देखता है कि बाप रे, इसका हार्ट को इतना बड़ा, इतना ह्यूज है, तो उसका गला ना अपने आप सूखना स्टार्ट हो जाता है। और ये देख करके वांग जी के चेहरे पे बस स्माइल थी। फिर वो उसके ऊपर आता और आने के बाद उससे कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो विंग तो हाँ में मुंडी हिला देता है। फिर जब वो रियलाइज करता है कि ओ माय गॉड, उसने अभी हाँ कह दिया, फिर वो ना में मुंडी हिलाता है। ये देख करके वांग जी की हंसी निकल जाती है और वो कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें बिना प्रिपेयर किए कुछ भी नहीं करूँगा, और यकीन मानो तुम्हें बहुत प्लेजर फील होने वाला है। तो विंग वापस से हाँ में मुंडे हिला देता है। फिर वांग जी उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि चलो थोड़ा पीछे हो जाओ। और तो विंग भी, वैसे तो उसे शर्म आ रही थी, बट फिर भी वो धीरे धीरे करके और बैक जाता है और बीच पेट पे एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद वांग जी उसके पैरों को सीधा करता है। तो पहले तो विंग हिचक रहा था, मतलब उसे शर्म आ रही थी ना, तो हिचक रहा था। तो वो कहता है, देखो मुझे, मैं भी तो ऐसे नेकेड हूँ ना, पर विंग नहीं कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर वैसे ही आ जाता है। फिर उसके हैंड्स को लेता है और अपने चेस्ट एरिया पे फिराना स्टार्ट कर देता है। उसके ठंडे हाथ जैसे वांग जी को बॉडी को टच कर रहे थे। वांग जी के बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी वो अराउज था, बट उसकी बॉडी भी एकदम फायर इग्नाइट कर रही थी। एक अजीब सा सेंसेशन यार, मतलब अगर इमेजिन करो ना तो समझ में आ जाती है कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है इतनी गंदी तरीके से, कि उस समय बस दिमाग वहीं जाके अटकता है। ये सिनेरियो अभी वांग जी के दिमाग में चल रहा था। और फिर धीरे धीरे करके वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग के उस नाजुक से हाथ को अपनी बॉडी के ऊपर फील करने लगता है। उसके ठंडे हाथ, जो कि वांग जी खुद ही उसके पूरे हैंड्स को इधर से उधर फिरा रहा था, वो फील करता जा रहा था और धीरे धीरे करके वो उसके हैंड्स को लाता है और अपने प्राइवेट पार्ट पे रख देता है। ये देखने के साथ तो भाई साहब हमारे विंग की आंखें फट ही जाती है, और वो बस देख रहा था कि
पर जब देखता है कि वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है तो फिर वो मतलब उसके फेस को वो देख रहा था और वो भूल ही गया कि वांगजी नीचे उसके हैंड के साथ में क्या कर रहा है। वह विंग के हाथ अभी वांगजी के हार्ट को के ऊपर खेल रहे थे जो कि वो गर्म था और विंग को ये महसूस हो रहा था कि पूरी बॉडी ठंडी है बट ये गर्म ऐसे क्यों फील हो रहा है। बट फिर भी जैसे जैसे उसके हैंड्स वांगजी मूव करा रहा था वो वैसे ही कर रहा था। फिर ना चाहते हुए भी विंग की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट जो कर रही थी तो वो भी उठ जाता है और वो दोनों अभी घुटनों पे थे और जो कि विंग उससे हाइट में छोटा था बट फिर भी वो अपना मुंडी उठा करके जो कि वांगजी ने अपने हेड को आइज़ को बंद किया था और इस टीजर को फील करने के चक्कर में उसने अपने हेड को थोड़ा ना पीछे की तरफ किया हुआ था। तो विंग उसके अपने एक फ्री वाले हैंड से वो नीचे उसका एक्टिविटी स्टार्ट ही था, ऊपर वाले हैंड से वो उसके वांगजी के फेस को टच करता है। इस एक टच के साथ वांगजी की बॉडी इतनी सिहर गई थी, वो फटाक से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि विंग उसके सामने है। मतलब उन दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं और वो देखता है कि वो उसके सामने है। अब जब देखता है कि वो उसके सामने ऐसे ब्रेव बन के है तो वो भला खुद को कंट्रोल कैसे करे, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है किस करने के लिए। तो विंग थोड़ा पीछे हो जाता है। फिर विंग जब पीछे हो जाता है तो देखता है कि वांगजी रुक गया है तो वो फिर स्टॉप हो जाता है। फिर वांगजी फिर उसकी तरफ बढ़ता है। फिर विंग ऐसे नौटंकी कर रहा था तो वांगजी स्टॉप हो गया, वो कुछ नहीं करता। फिर कुछ सेकंड बाद जब देखता है कि विंग वो जब नहीं आ रहा है तो विंग ही खुद उसकी तरफ बढ़ता है एंड देन मुंडी टेढ़ा करके उसके लिप्स को वो सक करना स्टार्ट कर देता, जो कि वो सच में बहुत बैड किसर था, उससे हो नहीं रहा था बट फिर भी वो उसे सक कर रहा था। और अपने इस लिटिल बनी को, इस लिटिल बॉय को इस तरह से करता हुआ देख करके वांगजी की तो हंसी छूटने वाली थी बट फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता एंड देन उसे करने दे रहा था। उसके पतले पतले ओठ जो थे वो वांगजी के सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स पे जब जा रहे थे तो उसे थोड़ी सी ना गुदगुदी जैसी भी लग रही थी और अच्छा भी लग रहा था। तो वांगजी कहता है क्या मैं तुम्हें सिखाऊं? तो विंग मुंडी नीचे कर लेता है और हाथ में हिला देता है। फिर वांगजी उसके हैंड्स को जो नीचे व्यस्त चल रहे थे उसे छोड़ देता है। फिर अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को ऐसे पकड़ता है, होल्ड करता है एंड देन वो उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो दोनों अच्छे से एकदम डिपेंड पैशनेटली किस करते हैं। फिर विंग को वो धीरे से बेड पर ऐसे बैठने को बोलता है। उसके बाद उसके टांगों को ऐसे दोनों को फैलाता है। फिर वांगजी उसके हार्डकोर को अपने मुंह में लेता है। ये देखना था तो विंग कहता ये आप क्या क्या कर रहे हैं सेकंड मास्टर? तो वांगजी कहता है रिलैक्स, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसे ही रहना, ठीक है? इतना बोल करके उसके हाथ को अपने मुंह में लेकर के उसे स्ट्रोक करना स्टार्ट कर देता है, जो कि ये प्लेजरेबल तो था वांगजी के लिए बट विंग के लिए भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो उसे प्रिपेयर करना चाहता था। वो ऐसे कर रहा था। फिर उसके दोनों पैर को थोड़ा स्प्रेड करता है, जो कि उसे प्रिपेयर करना था, उसे प्रीकम के पास नहीं लेके जाना था उसे। फिर उसके मुंह में 2-3 बार स्टॉक करने के बाद जब वो उसमें बहुत सारा लिब्रिकेंट्स लगा हुआ था तो उसी से वो फिर नीचे की तरफ उसे लीक करता हुआ उसके बट होल को भी वो लीक करता है, जिस वजह से ना विंग के लोअर पार्ट पूरी तरह से एक्टिव हो चुके थे और वो भी रिएक्ट कर रहे थे। वो अपने टंग से उसके बट होल को ऐसे लीक कर रहा था तो विंग उससे कहता है ये गंदा है ना, प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए। तो वांगजी कहता है अभी कुछ भी गंदा नहीं है, अभी सब अच्छा है, तुम ऐसे ही रहो, ठीक है? फिर वो उसे लिक करता है कुछ सेकंड तक। उसके बाद जो पूरे का पूरा उसका स्लाइवा एंड लिब्रिकेंट्स जो भी लगा हुआ था फिर उसी को वो अपने हैंड से स्मैश करता है एंड फिर एक उंगली उसके बट होल में इन कराता है। पहले तो ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था विंग के लिए क्योंकि ये अजीब है, फर्स्ट टाइम तो सच में अजीब है बट फिर वो कुछ ही सेकंड बाद एडजस्ट कर लेता है और फिर उसके मुंह से लाइक अ स्वीट साउंड्स निकल रहे थे। फिर वो सेकेंड एंड थर्ड एंटर कराने के बाद वापस से वो अपनी टंग से उसे लिक कर रहा था। विंग को थोड़ा एम्बैरस फील हो रहा था क्योंकि ये मतलब उसे लग रहा था ये कितना गंदा है बट फिर भी वो ऐसे कर रहा है। उसके बाद से वापस से वांगजी उसके हाथ को अपने मुंह में लेता है एंड देन स्ट्रोक करना स्टार्ट कर देता है। और इस टाइम पे फाइनली वो सच में प्रीकम में आ गया था और उसके बाद विंग जितना भी उसका निकला हुआ था स्पॉम्स वो सभी ऐसे स्प्रेड हो गए थे, जो कि वांगजी के मुंह में थोड़ा सा गया था और उसने मुंह हटा लिया था। फिर वो अपने मुंह को साफ़ करता है तो विंग उससे कहता है क्या मैं
मैं टिश्यू पेपर दूँ आपको? तो वांग जी कहता है नहीं, रिलैक्स, वैसे ही रहो तुम। उसके बाद वो जो भी निकला हुआ था वही स्पॉन्ज वांग जी अपने हैंड्स में लेता है, फिर अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करता है एंड देन उसे अपने हाथ से ही अपने हाथों को वो एकदम स्टॉक कराना स्टार्ट कर देता है। कर वो रहा था और रिएक्ट विंग की बॉडी हो रही थी। और जब वांग जी खुद के साथ ही वैसे कर रहा था तो उसके मुंह से भी वो साइंस बिटर साउंड्स निकल रहे थे, और हैवी हैवी साउंड्स ब्रीथ की आ रही थी। तो जब उसकी ऐसी हैवी ब्रीथ साउंड सुनता है तो विंग की बॉडी फुल टू अराउज होना स्टार्ट हो गई थी। वो ऐसे ही कुछ सेकंड से स्टॉक कराने के बाद कहता है विंग जल्दी से अपने पैर को स्प्रेड करो। तो विंग भी अच्छे बच्चे की तरह वैसे ही करता है। फिर वांग जी वैसे ही स्ट्रोक कराते कराते उसके करीब आता है, फिर उसकी कमर से पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है एंड देन वैसे ही वो ऐसे खुद से जो स्ट्रोक कर रहा था वैसे करते करते धीरे धीरे ना उसके अंदर मतलब पहले इन करता है, फिर आउट करता, फिर इन करता, फिर आउट करता, क्योंकि वो ऐसे अचानक से डालना नहीं चाहता था। कुछ देर तक ऐसे ही प्लेजर करने के साथ वो फिर 2.5 इंच अंदर करता है, फिर उसे बाहर निकालता है, अंदर करता है, फिर उसे छोड़ देता है। और उसके बाद वो दोनों हैंड्स के साथ उसके ऊपर पूरा ऊपर आ गया था, उसकी बॉडी पूरी की पूरी प्रेस हो रही थी। और फिर वो विंग को लिक करना स्टार्ट कर देता है, उसके एडम एप्पल को, उसके नेक को, उसके फोरहेड पे, उसके लिप्स को, आइज़ को, नोज़ को, हर चीज़ को, पूरी बॉडी को वो लिक कर रहा था, लिक कर रहा था, लिक कर रहा था, जैसे मतलब कैसे बिल्ली दूध चाट के पीती है वैसे उसके सामने में वो परोसा गया और वो वही कर रहा था। फिर जब ऐसा हो जाता है फिर वो धीरे से ना नीचे से स्टॉक करना स्टार्ट करता है। विंग को तो मतलब आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है, मतलब नीचे क्या हो रहा है। और वो ऊपर जो उसे लीक कर रहा था ना वो उसी प्लेजर में खोया हुआ था, जो कि वांग जी ने पहले ही ऐसे धीरे धीरे से पुश किया हुआ था। तो वो धीरे धीरे करके ऐसे कर रहा था और फिर उसकी पूरी बॉडी को, ऊपर वाले बॉडी को वो लीक कर रहा था। उसके बाद जब पूरा का पूरा इन हो जाता है तो वो अच्छे से एडजस्ट करता है और विंग की बॉडी को रिलैक्स्ड होने के लिए छोड़ देता है, बिकॉज वो अगर बहुत जोर से थ्रस्टिंग करेगा तो फिर विंग की तो गई, इसी वजह से। एंड देन वापस लास्ट में वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड फिर उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसे नीचे से वो स्टॉक कराना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो स्टॉक कर रहा था विंग को तो मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए, कह सकते हैं 30 से 40 सेकेंड के लिए उसे थोड़ा सा पेन हो रहा था, क्योंकि अंदर जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा टाइट एंड हार्ड फील हो रहा था। बट जब वो अच्छे से एडजस्ट हो गया था और उसकी बॉडी पूरी लूजन अप हो चुकी थी तब फिर वो खुद ही उसे डिमांड कर रहा था और फास्ट एंड डिपेंड एंड फास्ट। विंग के ऐसे डिमांड करने पे वांग जी उसे और डीपली एकदम थर्स्टिंग किया जा रहा था। और जिस तरह से वो एकदम डिप एंड स्ट्रोक किया जा रहा था, वांग जी फुल टू मतलब कह सकते हो उस समय की अपने होशो हवास में नहीं था। उसके बाद वो पूरे दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ पिन करता है, फिर उसके शोल्डर्स को वो बहुत पूरी तरीके से नीचे की तरफ पुश कर रहा था उसकी बॉडी को, और फिर वो अपनी बॉडी को ऊपर करता है और पूरा हैवी वेट नहीं देता, कह सकते हैं अपनी बॉडी का 70% पावर वो यूज कर रहा था इस समय। और बहुत डिपेंड थ्रस्टिंग किए जा रहा था, एकदम स्ट्रोक लगातार नॉन स्टॉप वो रुके किए जा रहा था। और लगभग 20 मिनट के इतने हार्ट ब्रेक के बाद वो फाइनली ऑर्गेज्म तक पहुंचता है और सारा का सारा स्पर्म उसके अंदर। उसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से जो कि थक चुका था उसके ऊपर ही निढाल होकर गिर जाता है। फिर अपनी सांसों को वो बस थामने का ट्राई करता है और उसके बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल होता है तो विंग को देखता है, जो कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे बेचारे बच्चे की, और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। उसके बाद वो वापस से उसके आंसू को लिक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तो विंग भी हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद वो वांग जी को गले लगा लेता है। और फाइनली जाके आज उसे समझ में आया था कि उसकी मॉम के कमरे से जब भी वो घर आता था लेट नाइट तो इतनी अजीब आवाज़ें क्यों आती थी, और आज फाइनली वो समझ गया था इस प्लेजर को। फिर ऐसे करके वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को कडल करते ही सो जाते, जो कि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। बेचारे ने कंबल तक नहीं डाला था, बट ऐसे बेहोश। मॉर्निंग में जब उसे नींद खुलती है तो देखता है कि वो दोनों ऐसे नेकेड है, तो वांग जी जल्दी से कंबल को लेता है और अब खुद के ऊपर डाल लेता है। और ये मतलब अच्छा था कि वो डाल चुका था, बिकॉज़ अलार्म जो बजते हैं उस समय में कोई ना कोई कमरे में आता है बाथ प्रिपेयर करने के लिए। फिर वो सोया हुआ था, तो जो कि सिचन को ये सारा सिनेरियो पता था और उन्हें पता था कि ये लेके गया है तो पक्का ये विंग के साथ कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके गुस्से का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का था।
वो घर जैसे ही आया था तो वो आने के साथ ही जो कि उसके डैड ऑफिस में थे और उसने देखा था ये सीन, बट फिर भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो वो जाते हैं और डैड को सारी बात बता देते हैं। तो सिचेन और वांग जी के जो डैड थे वो कहते हैं ठीक है, तो मॉर्निंग में हम लोग ना नॉर्मल सा रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि वो बच्चे एम्बैरेसमेंट के मारे मर ही जाए। तो सिचेन कहता है ठीक है, और ऐसा बोल करके सिचेन बटलर को ऑर्डर दे देता है कि सुबह में जो भी फूड बनाना हो तो आप लोग खुद से ही बना लीजिएगा, प्लीज़ थी उस लिटिल बॉय के भरोसे मत रहिएगा। ये जो हेड बटलर था उसे पता था कि ज़रूर से कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो वो शेयर करता हाँ ठीक है। तो वो कहता है मैं खुद ही बना दूंगा, दूसरे को मैं ये कष्ट नहीं देने वाला, बिकॉज कोई और फायर हो जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो सभी लोग वापस से वे चले गए थे। तो मॉर्निंग के टाइम में सिचेन ऑर्डर दे के वापस से वो जॉगिंग के लिए चला गया था। अब जब वांगजी उठता है तो देखता है कि अपने नीचे वो विंग को, तो रात वाला सारा सीन उसे याद आता है। तो मतलब वो जो फैटी वैटी था वो नहीं, मतलब उसने इसके साथ कैसे कैसे स्टार्ट किया और कैसे एंड हुआ, वो सभी चीज़ें देखने के बाद उसके चेहरे पे इतनी ब्राइट स्माइल थी और वो सच में बहुत खुश था। फिर उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर उससे कहता है गुड मॉर्निंग माय लिटिल बॉय। तो जान भी अपनी आंखों को ऐसे ना स्मैश करता हुआ ओपन करता है और तो देखता है अपने सामने वो, तो उसे ना धक्का देके और फटाक से कंबल को खींचते हुए बैठ जाता है और कहता है सेकंड मास्टर, मैं अभी जाके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता हूँ। तो इतना सुना था कि वांग जी की ना आंखें भौएं चढ़ जाती है और वो कहता है विंग मुझे सेकंड मास्टर बुलाना बंद करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वांग जी बुलाओ। तो जो विंग था वो कहता है बट मैं कैसे बुला सकता हूँ, बाहर सब सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो विंग की ऐसी बातें सुन करके वो वांग जी कहता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, बट मैं सुनना चाहता हूँ, तो मेरा नाम लो। तो विंग कहता है वांग जी। तो वांग जी सुन करके ना उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वापस से कहता है मुझे वापस से बुलाओ। फिर 2-3 बार वो वैसे ही बोलता है, रिपीट करते जाता। तब तक जो ये क्या बोलते हैं उसको बात प्रिपेयर करने के लिए जो आया था ना, वो जब देखता है इन दोनों को ऐसे नॉटी टॉक करते हुए, तो विंग को ना जल्दी से ना वांग जी उसे कंबल, मतलब ऐसे सॉफ्ट टॉय नहीं होते जिसको पूरा कवर कर देते हैं, वैसे कवर कर दिया था और फिर उसे घूर रहा हुआ था बेचारा वो सर्वेंट। उसकी तो जान लग रहा था जैसे आज ये लेके ही मानेगा। वो अपना मुंडी इतना नीचे करता है और फिर भागता है उस कमरे से। उसके जाने के बाद वांग जी विंग को उठा करके बाथरूम लेके जाता है, फिर उसे स्नान कराता है एंड देन एक सर्वेंट को बोलता है कि उसके कमरे में जाओ और इसका कपड़ा लेकर के आओ। फिर ला करके देते हैं और उसे पहना देता है। अब जो कि उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी और फर्स्ट टाइम था तो उसे ना बैक में दर्द हो रहा था। तो वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। विंग कहता है नो, मैं नहीं जा रहा आपके साथ, मैं खुद चला जाऊँगा। ऐसा बोल करके वो जैसे उठने का ट्राई करता है, अपनी कमर को लेकर बैठ ही जाता है बिकॉज उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। तो जब उसे ऐसे तड़पता हुआ देखता है तो वांग जी कहता है क्या 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 तुम ठीक हो। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे जाना होगा ना, अब फिर ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा आपके लिए। तो वांग जी कहता है छोड़ो ना, जो भी बना होगा हम खा लेंगे। तो विंग अपने मन में कहता क्या ये सच में खा लेगा, पता नहीं क्या ही होगा आज। वांग जी उसकी बात थोड़ी नहीं सुनता, वो भी सावर लेके आ गया था, उसने नॉर्मल सा कपड़ा पहना हुआ था एंड देन उसे भी कपड़ा पहना देता है। विंग को जो कि बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, तो वांग जी उससे कहता है अभी जस्ट हमने लास्ट नाइट सेक्स किया ना, तुम ऐसे साई फील क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम्हारी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है माय लिटिल बॉय। ऐसा बोल करके और उसके नोज़ पे ऐसे स्लाइड कर देता है। उसके बाद फिर उसे उठा करके गोद में और नीचे लेकर के आ रहे थे एकदम बर्डर वाले स्टाइल में। ये देख करके तो पहले तो उसके डैड और सिचेन दोनों के प्राण तो मतलब अटके पड़े थे, ये क्या देख लिया भाई साहब, यही देखना बाकी था। फिर वो उसे लाता है और उसे जेंटली कुर्सी पे बिठा देता है और फिर ब्रेकफास्ट शुरू होने से पहले जो कि लगा हुआ था, तो अपने एक हैंड को वो विंग के हैंड्स के साथ कैप्चर किए हुए था एंड देन उसका दूसरा हाथ खाली था। तो वो कहता है डैड गगा मुझे कुछ बताना है। तो उसके डैड को तो ऑलरेडी पता चल ही गया था, बट वो गुस्से में नाटक करते हुए कहता है वांग जी ये सब क्या चल रहा है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम जानते हो ना ये हमारे यहाँ का सेफ है और तुम इसी के साथ। तो वांग जी कहता है डैड प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। फिर वो कहता है मेरे और लूसी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं उसे लाइक नहीं करता, आप वो ही
मेरी डेट आप किसी न किसी के साथ फिक्स कर देते थे ना डैड, और मुझे जाना पड़ता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मेरे साथ तुम फेक डेटिंग करो। बट सच में हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, और मैं विंग को लाइक करता हूँ डैड, और सेफ है तो क्या हुआ। हाँ, वो मेरे लिए पूरी लाइफ खाना बना ही सकता है ना, बिकॉज ही इज़ माई कुकिंग क्रश। तो इतना सुनना था तो सिचन कहता है हाँ क्या क्या। तो वांग जी उसकी तरफ घूरते हुए मतलब बस देख रहा था। फिर वो अपने डैड को देखता है, फिर जो कि उसके डैड के चेहरे पे स्माइल आ गई हुई थी। तो फिर सिचैन भी देखते हैं डैड को, और उसके डैड सिचैन को देखते हैं। फिर दोनों ठहाके लगा के हंस पड़ते हैं, और उसके डैड वांग जी को चिढ़ाते हुए बोलता ही इज़ माई कुकिंग क्रश, और फिर दोनों फिर दांत फाड़ के हंसने लगता है। ये सीन देख करके तो बेचारा विंग इतना पानी पानी हो गया था कि वो अपना मुंडी जो नीचे झुकाया हुए था वो उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतनी ज़्यादा उसे सर मार रही थी। ऊपर से ये सारा ब्रेकफास्ट उसे पता चल गया था कि हेड बटलर ने ही बनाया है, अब उनका क्या ही होगा। तो इतना कहने के बाद वो कहता है उनके डैड, हाँ ठीक है वांग जी, तुम जिसे पसंद करोगे हम तुम्हारी शादी उसी के साथ करवा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद वो विंग से कहते हैं विंग तुम अपने मॉम डैड को बुला लो क्योंकि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो विंग बस मुंडी हिलाता है और डन, वो अभी भी नीचे ही झुकाए हुए था। उसके बाद कहता है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी तो पहले ब्रेकफास्ट को देख करके थोड़ा मुँह बनाता है और खाना शुरू करता है। तो जो जो डिश हेड बटलर ने बनाया था वो सभी तो वो मतलब नॉर्मल तरीके से खा रहा था, बट जो कॉफ़ी किसी और ने बनाया हुआ था। जैसे ही वो मुंह में कॉफ़ी लेता है वो पूरा स्प्लिट आउट कर देता है फोर्स पे, और उसके बाद वो गुस्से में घूरते हुए हेड बटलर की तरफ देखते हुए कहता है ये कॉफ़ी किसने बनाया है। तो जो बनाया हुआ था वो भाग करके आता है और कहता है ये मैंने बनाया था सेकंड मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता। और बेचारा घुटनों पे बैठ जाता है और बेक करना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो रो रहा था और सब कुछ कर रहा था। ये देख करके विंग कहता है वांग जी से मैं बना देता हूँ ना, प्लीज़ उसे नौकरी से मत निकालना, इसे तो मुझे करना चाहिए था ना, बट प्लीज़ वांग जी को लिटरली बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो जो कि अभी भी उसने विंग के हैंड्स को पकड़ा हुआ था, अपनी आंखों को बंद करता है, डीप ब्रीथ इनहेल करता है एंड देन काम डाउन होते हुए कहता है अभी के अभी ये सभी कॉफ़ी उठा के लेके जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। ऐसा बोलता है। बेचारा डर के मारे उठता है, फटाक से चारों कॉफ़ी मग को उठा के लेके चला जाता है। उसके बाद वो अपनी सांसों को बस इन और आउट कर रहा था। तो विंग कहता है पहले हम ब्रेकफास्ट कर ले, मैं सबके लिए कॉफ़ी बना दूंगा। तो वांग जी उसकी तरफ देखता है और स्माइल देते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। भाई साहब ये देखना था कि उसके डैड और सिचैन और हेड बटलर तीनों आंखें फाड़े करके देख रहे हैं। ये क्या था, इसने कहा कि मैं बना दूंगा और इसके चेहरे पे स्माइल है। सच कहते हैं प्यार सबको बदल ही देता है, और प्यार में सभी लोग अंधे भी हो जाते हैं, और आज ये सच ही था। फिर कोई कुछ नहीं बोलता और वापस से सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड देन फिर वांग जी विंग को उठा करके किचन में ले जाता है, उसे अच्छे से खड़ा कर देता है। फिर उसे कॉफ़ी बनानी थी तो खुद ही जो वो मांग रहा था वो ढूंढ करके उसे दे रहा था। ये सीन देख करके तो उसके डैड और सिचैन दोनों बस मतलब एक दूसरे से सटे हुए थे और मुंडी को टेढ़ा करके देख रहे थे और कहते हैं डैड। तो उसके डैड बोलते तो सिचैन कहता है क्या आप वही देख रहे हैं डैड जो मैं देख रहा हूँ। तो उसके डैड कहते सिचैन। तो उस सिचैन कहता है यस डैड। तो क्या तुम वही देख रहे हो सिचैन जो मैं देख रहा हूँ। तो सिचैन कहता है यस डैड। उधर से बटलर आता है और वो भी उसके साथ खड़ा हो जाता है और कहता है यंग मास्टर। तो दोनों एक साथ बोलते हैं क्या आप वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। इस पर दोनों एक साथ बोलते हैं हाँ तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। और तीनों बस अपनी मुंडी को टेढ़ा करके देख रहे थे कि वांग जी कैसे कैसे विंग को सभी चीज़ें दे रहा है कॉफ़ी बनाने के लिए, और विंग एक जगह बैठा हुआ है एंड देन वो कॉफ़ी को बना रहा है। जब कॉफ़ी बन जाती है तो वांग जी कहता है मैं छानता हूँ। जब वो छान रहा था तब बेचारे के हाथ पे आ गई और वो कहता है आउच। तो विंग कहता है हाँ तुम रहने ही दो, तुमसे एक भी नहीं होगा, सारे गिरा दोगे फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर विंग सभी के लिए वो छानता है एंड देन एक को बोलता है इशारा करके कि यहाँ पे जितना भी मैस फैला है उसे क्लीन कर देना वरना ये तुमको क्लीन आउट कर देगा। फिर वो कॉफ़ी को ट्रे में डाल देता है और वांग जी उस सर्वेंट को इशारा करता है इसे लेकर के आओ।
जब उसे आते हुए देखते हैं और विंग जो कि उसे गोद में लिए हुए था वांग जी, तो जब देखता है कि ये तीनों मुंडी झुकाए हुए हैं और इधर ही देख रहे थे, आई मीन उन दोनों को ही देख रहे थे, तो विंग को बड़ा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था और वो तो सीधे सीधे विंग के जो था वो वांग जी के चेस्ट में ही मुंडी गिरा देता है। लो, मैं नहीं देख रहा आप लोगों को, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं खेल रहा ऐसे। तो जब वांग जी देखता है तो वो अपना गला साफ करता है व्हाट्सअप गाइस। तो तीनों तीनों उस सदमे से बाहर आते हैं और एक साथ बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, मतलब तीनों एक साथ बोलते थे। तो विंग और वांग जी दोनों शॉकिंगली उसकी ओर देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद फिर हाँ ऐसा बोल करके वो वापस से डाइनिंग एरिया में आना चाहता था, फिर कहता है चलो मैं तुम्हें सोफ़ा पे ले जाता हूँ। फिर उसे उठा करके लाता है, सोफ़ा पे बिठा देता है। वो सभी भी आके बैठ जाते हैं। हेड वेल्डर खड़ा था, कॉफ़ी जो बनाया हुआ था वो सबको देता है, एक एक्स्ट्रा था। तो वो बोलता है विंग ये किसके लिए है, तो वो बोलता है ये अंकल के लिए है, इन्हें भी दे दीजिए ना, इन्हें मेरी हाथ की कॉफ़ी पसंद है। तो वांग जी खुद कॉफ़ी उठाता है और हेड बिल्डर को देता है। जब वो ले रहा था तो उसके हाथ ऐसे ना कपकपा रहा था। तो वांग जी उसे कहता है मैं कोई भूत नहीं हूँ जो मुझसे इतना डर रहे हैं आप लोग। तो हेड बिल्डर कहता है हाँ हाँ हाँ। उसके बाद सभी लोग कॉफ़ी पीते हैं, जो कि विंग सच में बहुत अच्छा खाना बनाता था और कॉफ़ी भी। उसके बाद सभी पीने के बाद विंग के डैड वांग जी के डैड विंग से कहते हैं विंग क्या आज तुमने अपनी मॉम को कॉल किया, तो विंग कहता है वो नहीं किया, बट इस हालत में अगर मॉम ने मुझे देख लिया तो, और इतना बोल करके वो बेचारा मुंडी नीचे कर लेता क्योंकि बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था। तो सिचन कहता हाँ हाँ कोई बात नहीं, दो दिन बाद हाँ 2 दिन बाद हम बुला लेंगे ना। तो वो कहता हाँ ठीक है, बट मेरा भाई वो बाहर रहता है। तो ये जो क्या बोलते हैं उसको, विंग जब ऐसा बोलता है तो कहता है वांग जी तुम्हारा भाई, तो वो कहता है हाँ मेरा भाई नहीं, मेरा कजन भाई, मतलब मेरे पड़ोस में वो रहता है और हम बचपन से ही साथ में रहे ना, तो वो मेरे भाई जैसा मतलब वो मेरे डैड के भाई का बेटा है। तो कहता अच्छा ठीक है, तो फिर तुम उसे भी बुला लेना। तो विंग खुश हो गया था। उसके बाद अब हमें सीधे उन फैटी का सीन दिखाया जाता है, जो कि विंग को आराम करने के लिए घर पे छोड़ दिया गया था और सिचेन और वांग जी दोनों ऑफिस आ गए थे। और उसके डैड को उन्होंने कहा था कि प्लीज़ डैड आप मेरे पार्टनर का ध्यान रखिएगा। तो उसके डैड को कोई आपत्ति थी नहीं, वो बोला हाँ ठीक है, कम से कम मुझे एक कंपनी तो मिल गई, मैं भी घर में बोर होता रहता हूँ, इसी बहाने मैं तुम्हारे उस वाइफ से बात ही कर लूँगा। तो दोनों अपना मज़े से टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उधर वो फैटी जिसे बांध के रखा गया था तो वहाँ पे आता है और आने के बाद वांग जी बैठा हुआ था। सिचेन भी एक आराम से दूसरे सोफे पे जाकर बैठ जाता है क्योंकि उसे भी ये व्यू का मतलब मज़ा जो लेना था। वहीं पे वांग जी का जो पीए था वो भी सिचेन के साथ जाके बैठ गया हुआ था। कुछ लोग खड़े थे, वांग जी आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ था और उससे पूछ रहा था तो मुझे बताओगे कि तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा। तो वो जो कि उसे मना किया गया था कि नहीं बोलना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो वो नहीं बोलता नहीं ये सब मैंने खुद किया। तो वांग जी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। तो वो फैटी बोलता है मुझे वो अट्रैक्टिव लगा था इसलिए। तो वांग जी एकदम कोल्ड टोन में उसे कहता है तो तुम्हें पता है ना नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है। बेचारा वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, ऑलरेडी उनके बंदों ने उसकी बहुत अच्छे से कुटाई करी हुई थी, लात घूंसे बरसाए हुए थे, उसका थोबड़ा फुला हुआ था, आंखें सूज गई हुई थी, बॉडी के पार्ट पुर्जे काम करना बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्हें बोला गया था हर एक घंटे में 5 मिनट के लिए टॉर्चर देना है उसको। और उनके 2 बंदे आते उन्हें कूट के चले जाते थे, मतलब लाइक अ मसाला, कूटो भाई, तो कूट के चले जाते थे। तो उसे पता था कि उसे क्या करना है। तो एक जल्दी से एक जो बियर की बॉटल्स होती है ना वो को फोड़ता है कॉर्नर पे मार के, फिर उसको ना उसे अपने हैंड्स पे ऐसे घोप देता है और उसके हाथ से छछ खून बह रहा था। तो वांग जी को इससे संतुष्टि थोड़ी मिलने वाली थी, वो कहता गुड जॉब। फिर बगल में एक शैम्पेन का मतलब बहुत बड़ा वहाँ पे बहुत सारा चीज़ ड्रिंक्स मंगाए गए थे ना, तो वांग जी उस शैम्पेन के बोतल को उठाता है, उसे ऐसे ऐसे ने वहीं पे चहलकदमी कर रहा था, फिर उसके ढक्कन को खोल के फेंकता है और कहता है तो तुमने इस हैंड से छुआ था तो तुमने इसे क्यों बर्बाद किया। और इतना बोल करके जो उसमें शैम्पेन था ना उसके हाथ पे वो लाइक उड़ेल देता है। फिर वो ऐसे चीख रहा था। फिर कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मुझे नहीं पता।
तो वांग जी कहता तो मैंने क्या कहा तुमसे कि तुमने इस हैंड से भी तो उसे टच किया था ना। वो जो शीशा टूटा हुआ था उसे लेता और अपने लेफ्ट हैंड से खून बहते हुए हैंड से वो दूसरे हैंड्स को भी छलनी छलनी करके भोंक देता है। बिकॉज उसे मरना नहीं था, उसे जिंदा रहना था हर हालत में। वांग जी उसके सेकंड हैंड्स के साथ भी यही करता, वो शैम्पून उसके ऊपर उछलता है, लाइक तेज़ाब इतना, मतलब ये हो रहा था। फिर वो कहता है तुमने इस आँख से भी तो उसे देखा था ना, अपनी गंदी निगाहें डाली थी ना। तो वो जो डरते हुए फैटी बोलता है नो 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 प्लीज़ 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 मेरी आँखों को मत कीजिए, मैं कैसे काम वाम करूँगा, मैं कैसे करूँगा, प्लीज़ 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 मुझे। वो बहुत बेग कर रहा था बट उसका मन कहाँ भर रहा था। वो उसको बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है, इतना मतलब उसने हाथ में ना ग्लव्स पहन लिया था जिस पे बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। फिर उसे उसको पंच बरसाता है। फिर उसको लाते लाते बहुत मारता है। अच्छे से कुटाई कर लेने के बाद वो अपने पीए को ऑर्डर देता है कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे सीज करो एंड इसे बैंकरप्ट करो, और हाँ इसे एक लोकल हॉस्पिटल में फिकवाओ, और याद रखना कि ये बस सर्वाइव कर पाए, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा बोल करके वो वहाँ से निकल जाता है और सिचेन भी उठ के पीछे चल जाते हैं। बाकी का काम तो पीओ संभाल लेता था। फिर वो अपने कैबिन में आता है और कहता है गगा। तो सिचेन समझ गया था। फिर एक चिप ला करके देता है और उसका पीए उसे चलाता है, और दोनों भाई बैठ करके जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं कैसे कैसे उस लूसी की बच्ची ने उस वेटर की बात सुनी, फिर वो फैटी को पैसे दिए, वो सभी चीज़ें। तो वो कहता है अच्छा तो तुम हो इन सब के पीछे, ऐसा बोलता है। फिर वो अपने गगा को बोलता है गगा आपको पता है ना आपको क्या करना है। तो उसका भाई बोलता है यस वांग जी मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है, वैसे भी मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, तुम देखो तो सही, ऐसा बोल करके। और फिर वो बाहर जाते हैं और सिचेन अपने पीए को बोलता है कि जो जालूसी के जो भी डैड के जितने भी कंपनी हैं उन सब के शेयर्स के दाम कम कर दो, मतलब गिरा दो, और मार्केट वैल्यू भी डाउन करो। और फिर वो अपने ही एक बंदे को बोलते हैं कि उसे पहले किडनैप करके लाओ एंड देन उसके साथ नाइट वाला सीन स्पेन करो और कुछ पिक्चर्स क्लिक करो, उसे सोशल मीडिया में वायरल करो। बिकॉज अगर ऐसा करते हैं तो इन दोनों की शादी ऑलरेडी टूट जाएगी, और चीचेड लड़की से कौन शादी करता है भला। सिचेन ऐसा ही करके वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे पूरे न्यूज़ में ये रिपोर्ट छाई हुई थी कि मिस्टर जाओ की बेटी जाओ लोसी ने एक स्ट्रेंजर के साथ में नाइट स्पेंड किया। उसकी कुछ न्यूड पिक्चर को पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया था, और जब ये न्यूज़ जो देखती है तो अपने कमरे में सामान को तोड़ रही थी और फिर पागलों की तरह चीख चिल्ला रही थी और बस चिल्लाई जा रही थी नहीं वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम उस लड़के के लिए मुझे धोखा दिया, ये वो दिस दैट बहुत 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 चिल्ला रहे थे। उसके बाद उसके डैड के तो वैसे ही शेयर्स गिरे हुए थे, मतलब जो कुछ भी उनको था वो सब अब उनको पूरे का पूरे चीज़ अगर बिजनेस में भी लगाएंगे तो वो उसे ग्रो नहीं कर सकते थे, ऐसी हालत हो गई थी। ये न्यूज़ देखने के बाद शाम के टाइम में वांग जी, सिचेन, उसके डैड तीनों मिस्टर झाओ के घर आते हैं और घर आने के बाद ग्रीट करते हैं। मिस्टर झाओ भी उसे पोलाइटली बैठाते हैं। उसके बाद जो वांग जी के डैड थे वो कहते हैं मैंने सुना, मुझे दुख हुआ, और अब मैं यहाँ पे तुम्हारी बेटी जो कि इतनी फेमस हो चुकी है तो मैं अपने बेटे के साथ उसकी शादी कैसे करा सकता हूँ, मुझे माफ़ करना। और ऐसा मतलब वो सिंपैथी बस दिखा रहा था, जबकि वो लोग तो खुद ही करवाए हुए थे। तो मिस्टर झाओ उसके कदमों में गिरते हुए कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे ऐसे करके रो के उसको नौटंकी कर रहा था वो। तो वांगी वो कहता है अंकल जहाँ तक मुझे पता है आप खुद थे ना वो जो मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे, एंड अब जब उसने स्ट्रेंजर के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया तो आप अपनी गलती का पिटारा मेरे सर डालना चाहते हैं। ये कहाँ आपको उचित लगता है? जो कि उसके डैड को लालच आ गया था कि अगर इसके साथ कोलैब होता है, फैमिली रियूनियन होता है तो बिजनेस भी तो कोलैब हो ही जाएंगे, मतलब फ़ायदा ढूंढ रहा था वो। तो सिचेन कहता है ऐसा तो नहीं है ना कि अब अपनी गलती हमारे सर मंड करके हमसे प्रॉफिट निकलवाना चाहते हैं। ऐसी बातें सुनकर तो मिस्टर शाओ के पसीने छूट रहे थे और वो कांपती हुई आवाज़ में कहता नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बिकॉज मेरी बेटी तो आपकी बेटी को बहुत चाहते हैं ना, मैं इसलिए बोल रहा था। उधर से जब लूसी जब उसे पता चलता है कि ना वांग जी आया हुआ था तो वो फटाक से दौड़ दौड़ के ना नीचे आ रही थी और आते ही कहते
वांग जी क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए आए हो? क्या तुम यहाँ पे हम दोनों की शादी की बात करने के लिए आया हो? और ऐसे करके ना वो वांग जी को ना ऐसे पास आने वाली थी, तभी एक आदमी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, प्लीज़ मैम हमारे बॉस से दूर रहिए। और ऐसा बोल देता है तो वो पीछे हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ गए हुए थे। वो चिल्लाते हुए बोलती है, वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इतने सालों तक हम रिलेशनशिप में थे, पूरी दुनिया को पता है कि मैं तुम्हारे फियांसे हूँ, फिर तुम मेरे साथ ऐसे चीट कैसे कर सकते हो? इस पे वांग जी एकदम कूल टोन में कहता है, अब पूरी दुनिया को पता है कि तुमने एक स्ट्रेंजर के साथ में नाइट स्पेंड किया है और तुम इतनी ज़्यादा फेमस हो कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसे मोक कर रहा था। तो ये सुनकर के उसे बहुत गुस्सा आता है। पास ही में टेबल पे फ्रूट फ्रूट रखा हुआ था, उस पे चाकू भी रखी हुई थी। वो उसे उठाता है और जैसे ही वो वांग जी को मारने वाली थी, वैसे ही वो सबने जो बगल में खड़ा था वो उसके हैंड्स को पकड़ के उसके मोड़ देता है। वांग जी उठता है और उसे कहता है, मिस्टर झाओ आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी पागल हो गई है, इसे मेंटल असाइलम में होना चाहिए? तो मिस्टर झाओ एकदम कंफ्यूज और वो कहते हैं, क्या क्या मतलब? तभी वहाँ पे एक डॉक्टर की टीम आती है और उसकी बेटी को 3-4 सुई घोंपे जाते हैं और बेचारी पागलों वाली हरकतें करती हैं और अपने कपड़ों को उतार उतार के फेंक रही होती है, जो कि उसने मतलब बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे, पतले पतले ही लेकिन पहने हुए थे। ऐसी हरकतें देख करके उसके डैड तो शर्म से पानी पानी हो गए और उन्होंने बस घुटनों पे बैठा और अपना मुंडी नीचे कर लिया। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और जाते जाते जो वांग जी के डैड थे वो उसको बोल के जाते हैं एक सर्वेंट को कि इसे कमरे में ले जा कर के बंद कर दो, वरना ये तुम सबके लिए वायलेंस ही क्रिएट करेगी। उसके जाने के बाद जो मिस्टर झाओ थे वो अपने कमरे में जाते हैं और रिवॉल्वर निकालते हैं, रिवॉल्वर निकाल करके लाते हैं क्योंकि वो बाप बेटी ही थे और कोई था नहीं। फिर वो जालूसी के कमरे में जाते हैं और उसे सूट कर देते हैं, वो भी उसके कनपट्टी पे, ऐसा दिखाने के लिए कि ये बस एक्सीडेंट है। और फिर वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और वो गन अपनी बेटी को ही पकड़ा देते हैं, जो कि अभी डॉक्टर उसे पता नहीं कौन सा सुई दे करके गए थे, बट वो उसकी पागलों वाली हरकतें थी। और पुलिस भी आती है, उसकी डेड बॉडी कलेक्ट करती है। रिपोर्ट में पाया जाता है कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से न सहने के कारण इन्होंने अपनी आत्महत्या खुद ही कर ली। उधर उस फैटी को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उसकी एक टांगें तोड़ दी गई थी, हाथ को जो कि खुद ही उन्होंने इंजर्ड कर लिया हुआ था और इतने घटिया हॉस्पिटल में था कि उसे ठीक होने में लगभग 2-3 साल ही लग जाने थे। दोनों को वांगजी सज़ा दे चुका था। अब इस सभी इंसिडेंट्स को 1 सप्ताह हो गया था और नॉर्मल डे की तरह ही विंग अपनी सभी चीज़ें कर रहा था और वो अपनी मॉम डॉट को ना कॉल करना भूल गया था। वांग जी उसके फ़ोन से नंबर निकाल करके कॉल कर देता था और उसे बोला हुआ था आने के लिए। तो उसकी मॉम जब आ रही थी तो विंग ना किचन में काम कर रहा था। तो उसकी मॉम तो है ही थी चुलबुली चहल पहल वाली, वो एकदम चीखते हुए बोलती है, बेबी माय बाबा। जब ये सुनता है उसके कानों में ये साउंड जाता है तो वो शॉक, मम्मी यहाँ पे? फिर वो जो कर रहा था वो छोड़ता और बाहर आता तो देखता उसकी मम्मी वहाँ पे है। फिर वो भाग के आता और अपनी मम्मी को गले लगा लेता है। उसका बाद उसकी मम्मी भी उसे बहुत सारा प्यार करती है, फोरहेड पे किस करती हैं और फिर वो उसे लेकर के यहाँ आती हैं। यहाँ आने के बाद वो जैसे प्यार कर रही थी तैसे वो विंग उससे पूछता है, आपके साथ वो नहीं आए? तो वो उसकी मम्मी कहती है, वो नहीं आ सके और शायद से वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं। इस पर ये बात ना वांगजी सुन लेता है तो वो कहता है, कौन नहीं आना चाहता है यहाँ पे? तो विंग कहता है, वो मैंने बताया था ना डैड। तो वांगजी कहता है, डैड तो फिर उन्हें लेके आना चाहिए था ना। तो इस पर विंग कहता है, मेरे डैड नहीं, वो मम्मी के हस्बैंड है, मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है। तो वांगजी कहता है, ओ तुम्हारे स्टेप फादर? तो विंग कहता है, हाँ ऐसा कह सकते हो। और वो लोग आ जाते हैं और उसकी मम्मी उसके डैड से बात कर रहे थे, वो सभी बात कर रहे थे। तभी एक सबोनेट आके बोलता है कि सर सेकंड मास्टर आए हैं। जब सेकंड मास्टर का नाम सुनते हैं तो वांगजी के डैड खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वो कहाँ है? और इतना बोल करके वो बाहर की ओर भागते हैं। तभी सभी लोग जो थे वो सेकंड मास्टर का नाम सुनने के साथ चौंक गए थे कि अब ये कौन सा सेकंड मास्टर है। वो भी बाहर आते हैं। हेड बटलर जो कि उसे देख करके और उसे गले लगाए हुए था और रो रहा था और उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे, तभी वो भाग करके वहाँ जाता है और जब देखता है तो वो कहता है कि रैन। तो वांगजी कहता है,
क्योंकि इसके डैड का नाम चिरैन था ना, तो वांग जी कहता है किरैन, क्या 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 ये सेकेंड अंकल है? तो वो बस मतलब सिचैन को देख रहा होता है, वही विंग तो अभी टोटल कंफ्यूज था, तो वो कहता है नहीं ये मेरे डैड हैं। तो विंग जब ऐसा बोलता है तो दोनों भाई एक साथ बोलते क्या? विंग डर गया था, तो कहता ऐसे कौन चिल्लाता है, मैं डर गया। तो कहता हाँ हाँ ठीक है। फिर वो पीछे ही थे और वो उसकी मम्मी आगे थी और उसके आगे उसके डैड थे। फिर जब वो बटलर साइड होता है तो वांग जी के डैड जो मिस्टर चिरैन थे वो कहते हैं तुम कहाँ चले गए थे और तुम दोबारा लौट के क्यों नहीं आए, और आज तुम यहाँ कैसे आना हुआ? इतना बोल करके वो अपने भाई को हक कर लेता है। उसके भाई की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो कहता है, वो दोनों सेपरेट होते हैं एंड देन कहते हैं मैं यहाँ अपने बेटे का रिश्ता लेके आया हूँ। तो सभी एकदम कंफ्यूज होकर देख रहे थे। तो फिर विंग की मॉम कहती है ये मेरे हस्बैंड है। तो अभी इधर मिस्टर चिरैन, वांगीबो, चिरैन और सिचैन तीनों एक साथ बोलते हैं क्या? ये सुन करके तो मतलब विंग के डैड और विंग दोनों डर गए थे, यहाँ तक इसकी मॉम भी। विंग वापस से चिल्ला के बोलता है ऐसे कौन चिल्लाता है, मैं कितना डर गया था तुम्हें पता है? तो वांग जी उसे होल्ड करते हुए कहता सॉरी वो हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग हो गया था ना। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता हाँ बट मेरे लिए तो और भी ज़्यादा हो गया था ना। फिर सभी लोग अंदर आते हैं और एक मतलब ऑकवर्ड साइलेंस के बाद मिस्टर चिरैन बोलते हैं तो तुमने शादी कर ली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है एक्चुअली में देखा जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए गग्गा प्लीज़। और ऐसा बोल करके वो दोबारा से अपने भाई को गले लगा लेता है। फिर वो बताता है कि हम दोनों कॉलेज टाइम से ही एक साथ थे बट विंग की मॉम ने किसी और से शादी कर ली एंड देन उसके डैड उसे छोड़ के भाग लिए। वो सभी चीज़ें बताता है। फिर जब मैं पढ़ाई करके लौटा था तो मुझे पता चला था कि ऐसे ऐसे हो गया था और मैं आपको बताता तो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब एक शादीशुदा को आप एक्सेप्ट नहीं करते और हमारे यहाँ एक ही शादी होती है। तो मैं इसे पसंद करता था, इसलिए मैं आप सबको बिना बताए घर छोड़ के चला गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो विंग को समझ में आ गया था कि अच्छा इसलिए इन्होंने कहा था कि वहाँ जाने के बाद ऐसे ऐसे मत करना, और इतनी सारी चीज़ें बताई थी जिस वजह से बच्चे ने 3 महीने तो आराम से निकाल लिए थे। उसके बाद सभी लोग शादी की बातें करते हैं और 2 दिन बाद शादी का समय फ़िक्स किया जाता है। शादी वाले दिन विंग थोड़ा सा नर्वस था बट फिर भी उसे अच्छा लग रहा था कि फाइनली उसकी शादी हो रही है और उसकी मॉम, डैड और यहाँ तक कि उसके हस्बैंड गग्गा और उसके डैड सभी एक साथ रहेंगे। उन दोनों की शादी हो जाती है, बाउज लिए जाते हैं एल्डर्स के सामने, सिस्टर के सामने और एक दूसरे के सामने। उसके बाद दोनों किस करते हैं और फिर दोनों को हनीमून स्वीट्स के लिए भेज दिया जाता है होटल में। और फिर वहाँ पे दोनों की अच्छी वाली हॉट नाइट एक्टिविटी होती है जो कि वो पिछले 7-8 दिन से वांग जी का हैबिचुअल हो चुका था। तो उनके लिए अभी भी थोड़ा पेनफुल प्रोसेस रहता था बट अब वो नॉर्मल हो चुका था विंग के लिए। और वो दोनों की अच्छी खासी हॉट नाइट स्पेंड होने के बाद फाइनली वो एक दूसरे के कुकिंग क्रश बन ही चुके थे। और इसी के साथ ये प्यारा सा फैन फिक्शन समाप्त होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।